हेलो दोस्तों, वेलकम टू साबरी इलेक्ट्रॉनिक्स। आज की वीडियो में मैं आपको मल्टीमीटर चलाना सिखाऊंगा। अगर आप भी मल्टीमीटर के सभी फंक्शन का यूज करना सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना बिना स्किप किए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम मल्टीमीटर की प्रोब लगाना सीखेंगे। ये दो प्रोब हैं हमारे पास, जो कि ब्लैक है, एक रेड। दोस्तों, ब्लैक वाली प्रोब को आप, ये कॉमन वाला पॉइंट है, यहाँ पे आप लगा देंगे। ठीक जैसा कि मैंने लगा दिया। उसके बाद रेड वाली प्रोब को आप बीच में लगा देंगे इस प्रकार से। अब आप कहेंगे ये ऊपर वाली प्रोब किस लिए दी रहती है, तो दोस्तों इसका जो यूज मैं आपको अगले बताने वाला हूँ। अब हम दोस्तों मल्टीमीटर के फंक्शन की बात करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मल्टीमीटर में दोस्तों अलग अलग सेगमेंट दिए रहते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 सेगमेंट दिए रहते हैं, जिसमें अलग अलग सेगमेंटों का अलग अलग यूज होता है। जैसे कि पहले अगर सेगमेंट की हम बात करें इधर से, तो दोस्तों ये बी और बी के आगे ट्रिपल डॉट लगे हुए हैं। दोस्तों ये डीसी बोल्ट का सेगमेंट है, इसमें हम डीसी बोल्ट को चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। 1000 वोल्ट, यानी कि इससे मैक्सिमम हम 1000 डीसी वोल्ट टेस्ट कर सकते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है 200 वोल्ट का है, इससे हम मैक्सिमम 200 वोल्ट चेक कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन 20 वोल्ट के अंडर में जितना भी वोल्टेज होता है वो हम इससे चेक कर सकते हैं। उसके बाद 2000 मिली वोल्ट का ऑप्शन है, आगे 200 मिली वोल्ट का। तो आप अपने रेंज के अनुसार सेट कर सकते हैं। जैसे कि 9 वोल्ट की बैटरी के लिए हमें 20 पे सेट करना है, क्योंकि 9 वोल्ट 20 से कम है। उसके बाद बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे रेड वाली प्रोब और नेगेटिव टर्मिनल पे नेगेटिव वाली प्रोब लगाते हैं। ये दोस्तों 9.66, यानी कि इस बैटरी का वोल्टेज 9.66 है, जो कि हमारी फुल चार्ज है। उसके बाद हम एक सेल को टेस्ट करके देखते हैं। दोस्तों इसके भी हम पॉजिटिव वाले पे रेड प्रोब और नेगेटिव वाले पे नेगेटिव प्रोब हम लगाते हैं। देखिए दोस्तों 3.97, इसका जो वोल्टेज है वो 3.97 है। उसके बाद दोस्तों ये हमारे पास में एक सेल है, इस सेल को टेस्ट करके देखते हैं ये दोस्तों कितना चार्ज है। तो दोस्तों सेल को इस प्रकार से मैं पकड़ लेता हूँ। एक दोस्तों इसके पीछे प्रोब लगा देता हूँ, पॉजिटिव वाली इधर लगा देता हूँ। देखिए दोस्तों, अरे सॉरी, देखिए दोस्तों 3.20, ये 3.20 चार्ज है। हमारा सेल दोस्तों चेक हो गया। इसी प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। आई होप आप मल्टीमीटर से वोल्टेज चेक करना सीख गए। चलिए अब हम दूसरे सेगमेंट की बात करते हैं। दूसरा सेगमेंट है वो हमारा रजिस्टर की रेजिस्टेंस चेक करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 200 ओम की रेजिस्टेंस, आप इससे चेक कर सकते हैं। और ये देख रहे हैं आप, ये ओम का सिंबल यहाँ पे बना रहता है। और 2000 ओम की यहाँ पे और 20 के की आप रेजिस्टेंस यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद 200 के की यहाँ पे चेक कर सकते हैं और 2000 के की आप उससे आगे चेक कर सकते हैं। चलिए हम रेजिस्टेंस को चेक करके देखते हैं किस प्रकार से चेक करी जाती है। तो सबसे पहले हम अपने मीटर को 200 पे सेट कर लेते हैं, 200 ओम की रीडिंग पे। ये हम एक रेजिस्टेंस चेक करके देखेंगे इसमें ये कितने ओम की है। ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस की दोस्तों दोनों प्रोब पे मल्टीमीटर की प्रोब लगाते हैं। देखिए दोस्तों कोई रीडिंग शो नहीं हो रही है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर को दोस्तों थोड़ा आगे वाले पॉइंट पे स्लाइड कर देंगे 2000 पे। ये मैंने 2000 पे सिलेक्ट कर रखा है मल्टीमीटर को। उसके बाद देखिए 988, यानी कि दोस्तों और ये 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस है, जो कि 1000 ओम की है। इसका नंबर दोस्तों आप देखिए 982 के करीब आ रहा है। ये 1000 ओम की रेजिस्टेंस है। उसके बाद हम दूसरी रेजिस्टेंस को चेक करके देखते हैं। ये वाली रेजिस्टेंस दोस्तों पहले से थोड़े ज़्यादा ओम की है, हमें इसका नंबर नहीं पता कितने नंबर की है, तो आप मल्टीमीटर से इसको टेस्ट कर सकते हैं। मैं देखिए इसकी प्रोब पे लगाता हूँ। दोस्तों देखिए रीडिंग शो नहीं हो रही है, क्योंकि ये ज़्यादा ओम की है। ज़्यादा के लिए आप मल्टीमीटर को एक और पॉइंट आगे स्लाइड कर देंगे, जिससे कि ये 20 के की रेंज में पहुँच जाएगा। देखते हैं दोस्तों, ये दोस्तों हमारा शो हो रहा है 4.65, यानी कि ये 4.7 किलो ओम की रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से चेक कर सकते हैं। इसी प्रकार हम एक और रेजिस्टेंस चेक करके देखते हैं। ये रेजिस्टेंस हमने ली और इसको हम चेक करके देखते हैं। 0.07 आ रहा है। तो पॉइंट के बाद में अगर कोई राशि आए तो आप मल्टीमीटर की जो रूडरी है उसको और कम कर सकते हैं और अपनी रेजिस्टेंस की एक्यूरेट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको 20 के से 200 पे सेट कर दिया। उसके बाद चेक करके देखते हैं। दोस्तों ये 68 यानी कि 68 ओम की रेजिस्टेंस है। इसी प्रकार आप अगर कोई हाई वैल्यू की रेजिस्टेंस चेक करना चाहते हैं, जैसे कि 200 के या 2000 के रेंज में, तो आप इसको और आगे की तरफ स्लाइड करके आप चेक कर सकते हैं।
तो आई होप आप रेजिस्टेंस भी चेक करना सीख गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये दोस्तों कॉन्टिन्यूटी का सिंबल दिया रहता है। यहाँ पर हम डायोड की टेस्टिंग कर सकते हैं, कॉन्टिन्यूटी चेक कर सकते हैं। चलिए इसको भी सीखते हैं। सबसे पहले हमें अपने मीटर की रेंज को कॉन्टिन्यूटी पे सेट करना है। इस पॉइंट पे हम डायोड की टेस्टिंग करके देखते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास में जो डायोड है, तो सबसे पहले हम डायोड की वर्किंग की बात कर लेते हैं। दोस्तों आपको पता ही होगा, डायोड जो होता है वो एक साइड से करंट फ्लो करता है, दूसरी साइड से करंट नहीं जाता, यानी कि डायोड एक डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। तो चलिए हम डायोड को चेक करके देखते हैं। दोस्तों जब हम इसको चेक करेंगे तो जो पट्टी है, ये पट्टी वाले पॉइंट पे दोस्तों अगर हम रेड वाला प्रोब लगाते हैं और दूसरे वाले पॉइंट पे, तो दोस्तों देखिए रीडिंग नहीं आना चाहिए। और दूसरी साइड से अगर हम घुमा के लगाते हैं पलट के, तो दोस्तों रीडिंग आना चाहिए। जैसा कि देखते हैं आप, मीटर में रीडिंग आ रही है। इसका मतलब ये हमारा डायोड सही है। डायोड में एक तरफ से रीडिंग आना चाहिए। अगर दोस्तों दोनों तरफ से रीडिंग आ रही है तो ये हमारा डायोड इंटरनली शॉर्ट है। इस तरह से डायोड की टेस्टिंग कर सकते हैं। इसके द्वारा आप कॉन्टिन्यूटी भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास में कोई वायर है, इस प्रकार से ये वायर ले लेते हैं, इसका हम रेड वाला वायर टेस्ट करके देखते हैं कि ये हमारा पूरा सही है, यानी कि इंटरनली कनेक्ट है या नहीं है। मल्टीमीटर का एक प्रोब हम एक वायर के एक एंड पे लगा देंगे और दूसरा वाला प्रोब वायर के दूसरे एंड पे लगा के देखिए चेक करते हैं। देखिए बीप की साउंड आपको सुनाई देता होगा, क्योंकि इसमें बीप की साउंड भी आती है। देखिए दोस्तों ये हमारा, इस प्रकार आप किसी वायर को भी टेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों कॉन्टिन्यूटी वाले फंक्शन के माध्यम से आप ये भी टेस्ट कर सकते हैं कि हमारा कोई वायर मिसप्रिंट तो नहीं है। जैसे कि सर्किट है, सर्किट में ये वायर आप देखिए, ये वायर हमारा घूम के इधर आ रहा है इस वाले पॉइंट पे। तो आप इसको टेस्ट कर सकते हैं इस प्रकार से। जैसे एक पॉइंट इधर लगाते हैं और एक पॉइंट इधर से। देखिए दोस्तों बीप की साउंड आ रही है। दोस्तों आपको धीरे आती होगी क्योंकि मेरा माइक जो है वो दूर है। दोस्तों इस प्रकार से आप टेस्टिंग कर सकते हैं। तो ये कॉन्टिन्यूटी की फंक्शन होता है, जिससे आप किसी भी वायर को टेस्ट कर सकते हैं। कोई भी डायोड होता है उसको भी आप टेस्ट कर सकते हैं, और बाकी ट्रांजिस्टर वगैरह है उसको भी आप चेक कर सकते हैं। ये कोई शॉर्ट तो नहीं है। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो चुका हो। चलिए अब नेक्स्ट फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट वाला फंक्शन रहता है वो हमारा स्क्वायर वेव का रहता है। स्क्वायर वेव यानी कि दोस्तों एक वेव आउटपुट करता है हमारा मीटर, जिसके माध्यम से हम किसी ऑर्डिनरी वगैरह को टेस्ट करते हैं। ये वेव वाला जो फंक्शन है दोस्तों 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी आउटपुट करता है हमारी प्रोब के माध्यम से। देखिए जो ये मीटर है इसके पीछे हमारा ये स्क्वायर वेव आउटपुट वाला फंक्शन लिखा रहता है, जो कि हमारा अप्रॉक्सीमेटली 3 वोल्ट पीपी। ये दोस्तों एक स्क्वायर वेव होता है जिसका टेस्ट आप ऑर्डिनरी वगैरह में कर सकते हैं। ये फंक्शन अभी हम टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इस फंक्शन को टेस्ट करने के लिए हमें एक सर्किट डिज़ाइन करना पड़ेगा, तब हम इस फंक्शन को टेस्ट कर सकते हैं। फिलहाल ये फंक्शन आपके इतना यूज का नहीं है, इसलिए हम इस वाले फंक्शन को स्किप करके HFE वाले फंक्शन पे आते हैं। दोस्तों HFE वाला फंक्शन किस प्रकार से यूज करते हैं, ये दोस्तों ट्रांजिस्टर का फंक्शन होता है। इस फंक्शन के थ्रू से हम कोई भी PNP या NPN ट्रांजिस्टर होता है उसको टेस्ट करते हैं। जैसा कि हमारा ये लगा हुआ है NPN और PNP, ये ट्रांजिस्टर की HF वैल्यू इस फंक्शन के द्वारा निकालते हैं। किस प्रकार से निकालते हैं चलिए टेस्ट करके देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारे पास में एक ट्रांजिस्टर है, इसका नंबर है BC547। ये NPN ट्रांजिस्टर है। उसके बाद में हमारा जो सेकेंड ट्रांजिस्टर है वो दोस्तों BC557 है, जो कि हमारा PNP ट्रांजिस्टर है। दोस्तों NPN ट्रांजिस्टर चेक करने के लिए आप मीटर के फंक्शन को HFE पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में NPN वाला जो ऑप्शन है इस पर आपको मीटर का इसका बेस, दोस्तों बीच वाला जो लेग रहता है हमारे ट्रांजिस्टर का वो बेस होता है, और साइड वाला कलेक्टर और एमीटर होता है, इसमें लगा दिया है। और इससे आप इसका HFE चेक कर सकते हैं। ये वाला जो हमारा ट्रांजिस्टर है वो BC547 ट्रांजिस्टर है। इसी प्रकार इसका भी हम HFE चेक करके देखते हैं इसका कितना आता है। देखिए दोस्तों इसका HFE जो है वो 358 आया है। ट्रांजिस्टर लगाने के बाद में ये हमारे पास में ट्रांजिस्टर की दोस्तों 3 पिन है, और इसका नंबर आप देख रहे होंगे BC557 ट्रांजिस्टर है। तो जब आप इसमें ट्रांजिस्टर लगाएंगे तो आपकी दो चीज़ें इससे क्लियर हो जाएंगी। पहली चीज़ तो आपका ये ट्रांजिस्टर PNP ट्रांजिस्टर है, क्योंकि ये PNP ट्रांजिस्टर वाले में ही वैल्यू को
आउटपुट देगा। हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये हमारी ट्रांजिस्टर की पहली लेग है, वो कलेक्टर है, और बीच वाली दोस्तों बेस है, और तीसरी लेग हमारी एमीटर है। तो आई होप आप ये वाला भी फंक्शन मल्टीमीटर का समझ चुके होंगे आप, ये किस प्रकार से वर्क करता है। नेक्स्ट फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला हमारा सेगमेंट है वो 10 एम्पियर का है। ये वाला फंक्शन क्लियर करते हैं, उसके बाद हम ये फंक्शन आपको क्लियर कराएंगे। तो दोस्तों ये वाला जो रेंज है वो हमारा आप सिंबल देख रहे हैं, ये दोस्तों बी बना हुआ रहता है जो कि वोल्टेज का सिंबल है, और ये एसी लाइन का सिंबल है। इस वाले सेगमेंट से एसी वोल्टेज यानी कि बिजली का डायरेक्ट वोल्टेज चेक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपका वोल्टेज 750 के अंडर में है यानी कि 440 वोल्ट आप चेक करना चाहते हैं तो आप ये वाले पॉइंट को सिलेक्ट करिएगा। अगर आप उससे नीचे वोल्टेज टेस्ट करना चाहते हैं यानी कि 200 से नीचे या 200 की रेंज में सेट करना चाहते हैं, ये चेक करना चाहते हैं, तो आप ये वाला ऑप्शन को चूज करिएगा। मेरा सजेशन यही है, आप अगर घर में एसी लाइन टेस्ट कर रहे हैं तो 750 वाली वोल्ट को चूज करिएगा। तो मैं इसको चूज कर लेता हूँ और उसके बाद में मैं एसी वोल्ट चेक करके देखता हूँ। दोस्तों ये एक्सटेंशन बोर्ड है। एक्सटेंशन बोर्ड में देखिए लाइट की सप्लाई आ रही है जो कि एसी लाइन है 220 वोल्टेज की। ये 720 पे मैंने ऑलरेडी सेट करके रखी है। उसके बाद मैं इसके वोल्टेज को टेस्ट करके देखता हूँ। ये देखिए दोस्तों 274, ये देखिए 280 और 270 के बीच में रीडिंग फ्लक्चुएट कर रहा है। तो इस प्रकार आप एसी वोल्टेज चेक करना सीख गए। देखिए ये वाले पे भी आप चेक करके देख सकते हैं। दोस्तों एसी वोल्ट चेक करते समय थोड़ी सावधानी रखें, कहीं वायर वगैरह कटा हुआ नहीं हो, नहीं तो आपको शॉक लग सकता है, तो इस चीज़ का ख्याल रखें, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वाला जो हमारा सेगमेंट है वो दोस्तों करंट का सेगमेंट है। ए से दोस्तों एम्पियर होता है और उसके नीचे ट्रिपल डॉट लगे हुए हैं, ये हमारा करंट का सिंबल रहता है। ये वाले पॉइंट से हम 2000 माइक्रो एम्पियर का करंट टेस्ट कर सकते हैं। इस वाले पॉइंट से 20 मिली एम्पियर का करंट चेक कर सकते हैं, इससे 200 मिली एम्पियर का। अभी तक मैंने आपको जितने भी फंक्शन बताए थे पैरेलल में टेस्ट होते थे। जैसे कि हमारा अगर सेल भी टेस्ट करना होता था तो पैरेलल में लगाते थे, एक पॉइंट आप इधर लगाते थे और मल्टीमीटर का एक प्रोब भी इस वाले पे लगाते थे, आपका वोल्टेज चेक हो जाता। लेकिन करंट चेक करने की प्रोसेस दोस्तों थोड़ी अलग हटके रहती है, इसको हमें सीरीज़ में टेस्ट करना पड़ता है। तो सीरीज़ में टेस्ट करने के लिए हमारे पास कोई सर्किट होना चाहिए। तो जैसे कि ये 9 वोल्ट की बैटरी है और मैं इससे करंट मीजर करके देखता हूँ। ये रेड कलर की एलईडी है, इसको सीरीज़ में लेके करंट टेस्ट करके देखते हैं। दोस्तों एलईडी की जो बड़ी वाली लेग होती है वो दोस्तों पॉजिटिव होती है और छोटी वाली नेगेटिव। बड़ी वाली पे मैं एक रेजिस्टेंस 1 किलो ओम की लगा देता हूँ, और लगाने के बाद में ये रेजिस्टेंस का जो दूसरा वाला एंड है वो मैं बैटरी के पॉजिटिव वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देता हूँ। ये दोस्तों 9 वोल्ट की बैटरी है, जैसा कि अभी हमने टेस्ट करके देख ही लिया है मल्टीमीटर से। उसके बाद हमारे पास में एलईडी के दोस्तों ये 2 पॉइंट बचे। एक एलईडी का एक पॉइंट है, तो मीटर को सबसे पहले मैं 20 की रेंज में सेट कर लेता हूँ, क्योंकि हमें इसका करंट मिली एम्पियर में टेस्ट करना है। तो ये 20 मिली एम्पियर का करंट इससे टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद में एक प्रोब को, किसी भी प्रोब को आप एक एलईडी के एंड पे लगाएंगे और दूसरा बैटरी के एंड पे लगाएंगे। दोस्तों ये देखिए 7.08 मिली एम्पियर जो कि लाल यानी कि रेड कलर की एलईडी है, ये 7.08 मिली एम्पियर का करंट ले रही है। दोस्तों आप इस फंक्शन से किसी भी एलईडी का करंट चेक कर सकते हैं, लेकिन इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा 2000 माइक्रो एम्पियर का ही करंट टेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर इससे ज़्यादा करंट टेस्ट करना होता है तो हम इस वाले ऑप्शन को चूज करते हैं, जिसकी वैल्यू देखिए 10 एम्पियर तक है। तो इस वाले करंट ऑप्शन को चूज करने से पहले मैं आपको बता दूं, शुरू में जब मैंने मल्टीमीटर की प्रोब लगाई थी तो उस समय मैंने आपको बताया था कि ये वाला पॉइंट मैं आपको आगे बताऊंगा। तो दोस्तों अगर आपको 10 एम्पियर का करंट टेस्ट करना है तो ये वाले पॉइंट से आपको रेड वाली प्रोब निकाल के ऊपर वाले पॉइंट पे लगाना है। अब दोस्तों यहाँ पे 10 एम्पियर का करंट टेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों 10 एम्पियर का करंट चेक करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। मैक्सिमम 10 सेकेंड तक आप 10 एम्पियर का करंट चेक कर सकते हैं, जैसा कि मल्टीमीटर में आपका लिखा रहता है। और एवरी 15 मिनट में, हर एक 15 मिनट में आप 10 एम्पियर का करंट मैक्सिमम 10 सेकेंड तक चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने मल्टीमीटर के सारे फंक्शन के बारे में आपको बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। अगर कोई बात समझ ना आई हो तो प्लीज़ कमेंट करना। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।